हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आरजीएस प्री का एग्जाम हो चुका है और एग्जाम होने के बाद में स्टूडेंट्स के मन में बस यही क्वेश्चन रहता है कि आरजीएस प्री की कट ऑफ इस बार कितनी रहने वाली है, क्या उनका सिलेक्शन होने वाला है फॉर मेन एग्जामिनेशन या नहीं। तो आज के सेशन में हम पूरा इसी पर एनालिसिस करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन इस बार की कट ऑफ जानने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि पिछले सालों की कट ऑफ क्या रही है। तो पहले हम देखेंगे पिछले सालों की कट ऑफ क्या रही है, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी थी, और उसी बेसिस पे हम देखने वाले हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरजीएस 2021। तो यानी कि 2024 में जो कल एग्जाम हुआ है उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि उससे हमें आइडिया मिलता है कि पिछले बार इतनी रही थी तो इस बार इतनी रह सकती है। तो पिछले बार स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वैकेंसी थी 120, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कट ऑफ को डिसाइड करने में। वैकेंसीज जितनी ज्यादा होगी कट ऑफ उतनी कम होगी। तो 120 जब पोस्ट थी उस टाइम पे जनरल की कट ऑफ रही थी पिछली बार 72। और यहाँ पे आपको एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, वो ये कि यहाँ पे 4 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे, 4 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 72 मार्क्स जो है ये आउट ऑफ 96 74 कट ऑफ रही थी जनरल की। एंड जो जनरल डाइवोर्सी है 58, जनरल विडो 45, एससी की 55 रही है, एससी डाइवोर्सी की 39 रही है, एसटी की 53, ओबीसी एनसीएल 67, ओबीसी एनसीएल डाइवोर्सी 63, ओबीसी एनसीएल विडो 46, ओबीसी एनसीएल 46, ईडब्ल्यूएस 69। तो ये 2021 की कट ऑफ रही है जब नंबर ऑफ वैकेंसी 120 थी। और स्टूडेंट्स इस साल नंबर ऑफ वैकेंसी है 222, 222 सीट्स है इस बार। और इस बार जो पेपर है उसका लेवल काफी अच्छा रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। इस बार का पेपर जो है वो काफी अच्छे लेवल का रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेपर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स काफी डिफिकल्ट था। लेकिन एक बात और नहीं भूलनी चाहिए, पेपर में 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है लॉ का पोर्शन और दूसरा होता है लैंग्वेज का पोर्शन। तो इस बार का जो पेपर था उसमें लॉ का पोर्शन डिफिकल्ट था, लेकिन जो लैंग्वेज का पोर्शन था वो इजी था। तो लैंग्वेज के पोर्शन को भी हमें कंसिडर करना चाहिए और दोनों को देखने के बाद में कट ऑफ क्या रहनी चाहिए वो हमें देखना चाहिए। तो चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं 2018 की कट ऑफ क्या रही है। हम प्रीवियस 3 इयर्स का एनालिसिस करने वाले हैं। 2018 में जब नंबर ऑफ वैकेंसी थी 197, तो कट ऑफ जनरल की रही थी मात्र 60 मार्क्स। तो सिर्फ 60 नंबर कट ऑफ रही थी जो 197 पोस्ट थी। ये बात है 2018 की, यानी कि इसके बाद में एक और आरजेस हुआ है। तो पिछले से पिछले एग्जाम की बात यहाँ पे है। विडो की रही थी 45, जनरल डाइवोर्सी की 43, एससी की 42, एसटी की 41, ओबीसी एनसीएल 54, ओबीसी एनसीएल डाइवोर्सी 45, एमबीसी 45। और उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस हुआ नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस 2019 में आया था। तो ये कट ऑफ रही है जब नंबर ऑफ वैकेंसी 197 हुआ करती थी, उस टाइम की बात है। एक और देखते हैं हम 2017। देखिए स्टूडेंट्स 2017 जब नंबर ऑफ वैकेंसी मात्र 35 थी, सिर्फ 35 सीट्स थी, उस टाइम पे जनरल की कट ऑफ ओनली 63, ओबीसी की भी 63 इक्विवेलेंट टू जनरल, एससी की 55 एंड एसटी की 51। तो ये बात है 2017 की। तो हमने लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स का एनालिसिस किया है कि उस टाइम पे कट ऑफ क्या रही है। अब हम आते हैं जो अभी कल पेपर हुआ है 2024 में, जो आरजीएस प्री का पेपर हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, सारी चीजों को कंसिडर करते हुए कि पेपर का लेवल क्या रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन कितने हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल आंसर की
क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट ने ऑफिशियल आंसर की लॉन्च नहीं की है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आज ही ऑफिशियल आंसर की आ जानी चाहिए। तो उसके बाद में अगर जरूरत रही तो हम एक और कट ऑफ लेके आएंगे, लेकिन अभी के लिए पूरा एनालिसिस करने के बाद में बहुत अच्छे से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी 222 है, नंबर ऑफ वैकेंसी 222 है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, लॉ का पेपर टफ था लेकिन लैंग्वेज का इजी था, दोनों को अगर हम मिक्स करें तो पेपर हमारा मॉडरेट बन गया है, राइट। और यूपी, एमपी, हरियाणा जो आउटसाइडर्स हैं वो भी एग्जाम दिया है उन्होंने भी, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अच्छे रहे हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे जनरल की कट ऑफ जानी चाहिए 67 से लेके 71 के बीच में। कुछ चैनल्स या कुछ लोग ऐसा बोल रही हैं कि 80 तक कट ऑफ जाएगी, 75 अबव कट ऑफ जाएगी, तो वैसे कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है वो आपके सामने है, हमने प्रीवियस ईयर्स का देख लिया है, तो प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे हम इसको जज कर सकते हैं बहुत इजीली कि जब उनको 3330 इतने कैंडिडेट्स को कॉल करना है फॉर मेन एग्जामिनेशन, जब इतने कैंडिडेट्स को कॉल करना है, पेपर का लेवल भी अच्छा ही रहा है, तो उस केस में 80, 75 ये कट ऑफ जाने की चांसेस बहुत कम है। कट ऑफ आपकी 67 से लेके 71 +- 3 ये रहनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 65 से लेके 74-5 तक मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम, उसके चांसेस कम है ना, समवेयर अराउंड 69, 68, 70 ये कट ऑफ आपकी होनी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। और ये अनुमान सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद में ही लगाया गया है। तो ये जनरल की कट ऑफ होनी चाहिए, +- 3 हो सकता है ना। तो वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 64, 65 भी आ रहे हैं, सो वो भी प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं फॉर मेन एग्जामिनेशन, क्योंकि उनके भी चांसेस है सिलेक्शन होने के फॉर मेन एग्जामिनेशन। फिर हम बात करते हैं EWS। तो EWS एंड OBC इनकी जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो EWS की कट ऑफ 64 से लेके 68 तक ये रहनी चाहिए, +- 3 यहां पर भी हो सकता है, 3 नंबर ऊपर तक जा सकती है, 3 नंबर नीचे तक भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं OBC NCL, तो OBC की भी लगभग यही कट ऑफ रहनी चाहिए, +- 3 भी यहां पर हो सकता है। SC की बात करें तो 50 से लेके 54, अगेन +- 3 यहां पर भी हो सकता है। ST की बात करें तो 48 से लेके 52, +- 3 ये कट ऑफ रह सकती है। एंड MBC, तो MBC की भी 43 से लेके 46, +- 3 ये कट ऑफ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एनालिसिस है फॉर 2024। तो ये कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए, ये हमने सारी ही फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद में कट ऑफ निकाला है। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आप कट ऑफ कितनी आपको लगता है जानी चाहिए, और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।